हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ अपने बेटे के साथ। और आप देख सकते हैं ये नहा के आके बिल्कुल जादू की तरह लग रहा था, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है ना, उन्होंने इसको टॉवल इस टाइप से लपेट दी थी कि ये चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जादू फिल्म का वो कोई मिल गया, फिल्म का जादू बहुत इंजॉय कर रहा था ये, बहुत ही टॉवल में। और अच्छे से नहाने में ये बिल्कुल भी नहीं रोता है, बहुत खुश होता है ये। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तब भी ये बहुत खुश रहता है, और सर्दियों में भी ये बहुत ही खुश रहता है, ये रोता रहता नहीं है। और इसी को मैं देख देख के खुश हो रही थी। और यहाँ पर जब चल नहीं पाया तो यहाँ थोड़ा सा ये मतलब गिर गया था, लेकिन इसको लगी नहीं, और फिर उठ उठ गया अपने आप और फिर खेलने लगा। तो गाइस, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इसको तैयार वगैरह कर दिया था जल्दी जल्दी। और सुबह इसने शायद मैं भी 8:30 बजे तक नहा लिया था और यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ, मतलब सब्जी काट रही हूँ, सॉरी। और यहाँ ये खड़ा खड़ा वहीं देख रहा था, और मैंने इसके बालों को अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि जल्दी से बस क्लिप लगा दी थी, क्योंकि सुबह सुबह तो काम की पड़ती है। तो मैंने सोचा कि इसको बाद में अच्छे से तैयार कर दूँगी। तो नॉर्मली इसको मैंने ऐसे ही कपड़े पहना दिए तो तैयार कर दिया। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी। और ये वहीं खड़े खड़े परेशान कर रहा था, बातें कर रहा था, पंचायत कर रहा था, मतलब अपनी लैंग्वेज में ही बोलता रहता है ये। तो इसको तो जो भी समझ में आता है वही बोलता रहता है। और खाने के लिए तो कुछ भी चाहिए इसको, कच्चा हो पक्का हो कुछ भी हो, सब दे दो इसको खाने के लिए तो खा लेता है। पसंद होता है तो अच्छे से खा लेता है, और नहीं पसंद होता है तो इसको निकाल के फेंक देता है। और यहाँ पर मैं मतलब सब्जी की सारी तैयारियां कर रही थी, और सुबह के सारे काम मेरे हो ही चुके थे। और सुबह जल्दी जल्दी लगती है कि जल्दी काम हो जाए। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ गाइस किचन में। सब्जी वगैरह मेरी कट चुकी है, और यहाँ पर मैं अपनी सब्जी में जो मुझे प्याज वगैरह डालनी थी और जो भी मिर्ची वगैरह डालनी थी, मतलब जो भी मसाले वगैरह, तो वो सब मैंने निकाल लिए। और गाइस, मैं बहुत मतलब जब सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो जो भी छोटे मोटे काम रहते हैं वो भी अपने करती जाती हूँ, जिससे कि उन कामों में समय ना लगे। तो मैं जल्दी जल्दी काम अपने फिनिश कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो काम मतलब ये लगता है जल्दी फ्री होके बच्चों पे ध्यान दे लो, और भी बहुत सारे काम रहते हैं उनको भी देख लो। और फिर उसके बाद जैसे मैं मसाला पकाती जा रही थी, और भिंडी में ज़्यादा मसाले वगैरह नहीं डालती हूँ मैं, नॉर्मली प्याज और हरी मिर्च में ही तड़का लगा देती हूँ। और यहाँ पर जैसे प्याज पक रही थी तो मैंने यहाँ पे धनिया वगैरह साफ़ करने लगी, क्योंकि मुझे चटनी वगैरह बनानी थी। और जब तक सब्ज़ी पकती है मैं मोस्टली सारे काम कर लेती हूँ, मतलब सबसे पहले मैं सब्ज़ी ही बनाती हूँ, उसके बाद ही मैं छोटे मोटे काम कर लेती हूँ, और फिर रोटियाँ सेकती हूँ। तो गरम गरम अगर मेरे हस्बैंड को खानी होती हैं तो खा लेते हैं, नहीं तो बाद में खा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सब्जी बनाने की सारी तैयारियाँ कर रखी हैं, और जो और भी कुछ मुझे बनाना था तो वो भी मैं अपना सारा धीमे धीमे तैयार कर रही थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर सब्जी डाल दी उसमें। और जैसे ही सब्जी डालने के बाद जो भी मसाला मुझे उसमें डालना था वो डालने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया। आज मुझे कुछ ज़्यादा नहीं बनाना था, केवल भिंडी की सब्जी बनानी थी और चटनी बनानी थी। तो इसलिए मैंने जल्दी ही अपने काम मेरे ख़त्म हो गए थे, मतलब मेरे जल्दी ही काम ख़त्म हो गए थे। और जैसे ही मैंने यहाँ पर सब्ज़ी चढ़ा दी, वैसे ही मैंने हाँ, अपनी जो मुझे सैलेड वगैरह काटनी थी वो काट ली थी, और उसके बाद मैंने चटनी भी बना ली थी। क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि सब्ज़ी कोई भी हो, अगर सब्ज़ी आपकी पक रही है तो आराम से आप और भी काम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं सब्ज़ी पकने के समय तक मैं सारे काम निपटा लूँगी, और मेरे सारे काम हो जाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि टाइम की बहुत सारी बचत हो जाती है। और मुझे तो बहुत बस मतलब समय का बहुत ही मेरी लाइफ में बहुत ही मूल रहता है। मैं हर दिन को ऐसे जीती हूँ कि भाई समय मतलब हाथों से फिसले ना तो मुझे तो समय का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है। तो मैं हर काम, चाहे हर डेली का हर काम जो रहता है, मैं समय के अकॉर्डिंग ही कर लेती हूँ। और अब देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सैलेड काट रही हूँ गाइस।
सैलेड में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं, खीरे और प्याज ही काटी थी, और क्योंकि मेरे बच्चों को खीरे वगैरह पसंद है तो मैं इसलिए काट के रख देती हूँ। और यहाँ पर मैंने नींबू डाल के और नमक डाल के रख दी फ्रिज में, क्योंकि अभी तो सारी चीज़ें ठंडी ठंडी अच्छी लगती है, मतलब कोई भी चीज़ मेरे को गर्म कम पसंद आती है अभी गर्मियों में। और यहाँ पर गाइस मैंने यहाँ पर चटनी की सारी तैयारियाँ कर ली थी, और मुझे ये वाले टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब इनसे अलग ही, चाहे आप सब्जी में डालो चाहे आप चटनी में डालो, अलग ही टेस्ट आता है, बहुत टेस्टी रहते हैं ये। पता नहीं, मतलब ये देसी टमाटर जो भी होते हैं, छोटे छोटे से टमाटर रहते हैं ये। और जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारे सामने वाली एक हैं भाभी, उनके यहाँ लगे हुए हैं, तो वो ज़्यादातर हम लोगों को दे जाती हैं, तो बहुत सारे दे जाती हैं, तो वो रखे ही रहते हैं। और मुझे ये नहीं पता कि मार्केट में मिलते हैं कि नहीं, मिलते ही होंगे वैसे तो, क्योंकि अभी तक मैंने फ़िलहाल में तो नहीं देखे थे मार्केट में मिलते हुए। और मैंने तो सबसे पहले भाभी के यहाँ देखे, जब उन्होंने मुझे दिए, मैं यहाँ पर जब शिफ्ट हुई तो सबसे पहले वही टमाटर लेके आई थी। और गाइस यहाँ पर मैंने डाल लिया सारा सामान, चटनी में डाल लिया जो जो मुझे डालना था। मैंने धनिया, मिर्ची और टमाटर, लहसुन, अदरक और नमक, मैं चटनी में जब भी बनाती हूँ मैं ये सारा सामान डालती हूँ, इससे ना एक्स्ट्रा डालती हूँ ना कम डालती हूँ। मुझे मतलब इस प्रकार की चटनी पसंद आती है। और गर्मियों में जैसे कि मैंने बताया कि तेल मसाला हम लोग कम ही पसंद करते हैं, और सुबह से बच्चा जब स्कूल जाता है तो पूड़ी पराठे और ये सारी चीज़ें बनती हैं, तो उसी को ही रख देते हैं। और कभी मना कर देता है तो रोटी सब्जी भी बना के मैं जल्दी से रख देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर मेरी चटनी भी रेडी हो चुकी है, और मेरी सब्जी अभी पकी नहीं है, आप देख सकते हैं। और सब्जी में 10-15 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब भिंडी में, क्योंकि वो तो नॉर्मली सब बहुत ही जल्दी पक जाती है नॉर्मल। और बाकी सब्जियों में तो फिर भी समय लग ही जाता है 15-20 मिनट का। तो इतने में मैंने इतना काम कर लिया था। और उसके बाद मैंने, जैसे ही मेरी चटनी रेडी हुई, और मैंने उसमें से जार में से निकाल के रख दी उसको भी फ्रिज में, और जब खाएंगे तब निकाल लेंगे। और उसके बाद मैंने लगाया आटा। तो आप देख सकते हैं गैस कि सब्ज़ी चढ़ी हुई है, और मैंने इतने सारे काम अपने जल्दी जल्दी फिनिश कर लिए। और ये काम जब ही हो पाते हैं जब मेरे हस्बैंड मतलब बच्चों को देख लेते हैं, और अदरवाइज़ नहीं तो वो इधर ही उधर घूम रहा होता अभी तक। तो वो उसको लिए बैठे थे, टीवी देख रहे थे साथ में अपना। आजकल तो भाई टीवी में समाचार ज़्यादा चलते हैं, क्योंकि चुनाव वगैरह आने वाला है। और सुबह से ही गैस मैं यहाँ पर अपना नहा धो तो सुबह से ही लेती हूँ। कभी कभी रेडी हो जाती हूँ, मतलब तैयार हो जाती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाती हूँ काम के चक्कर में। तो सारे काम फिनिश करने के बाद ही कभी कभी मैं तैयार होती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बेटा सो गया था, तो मेरे हस्बैंड यहीं पर आ गए थे बात करने के लिए। और हम लोग अपनी जो भी बात थी वो चल रही थी। और खाने पीने के लिए मैंने पूछा कि अगर आपको खाना हो अकेले गरम गरम तो मैं आपको खाना वाना लगा दूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, साथ में ही खाएंगे। ज़्यादातर अब हम लोग 2 ही लोग हैं, अब तो बच्चे भी हो गए। वैसे तो हम लोग साथ ही में खा लेते हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो मैं अपने बच्चों के साथ खा लेती हूँ। वो अगर ड्यूटी वगैरह पे होते हैं तो मैं अपने बच्चों के साथ खा लेती हूँ, जिससे कि बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं और मुझे भी अच्छा लगता है। तो गाइस यहाँ पर मेरा खाना पीना बन चुका है, और मोस्टली जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा काम जो रहता है किस प्रकार से रहता है। सुबह से भाग लगी रहती है मेरे घर में। और यहाँ पर जैसे ही काम फिनिश हुआ, मैं लास्ट में लगा दी है, मैंने साफ़ सफाई कर दी सारी और झाड़ू वगैरह लगा दी है। और अभी छोटा वाला सो ही रहा था, और यशवी भी अपना पढ़ाई कर रहे थे साइड में बैठे बैठे। और यहाँ पर उसके बाद गए शाम को कपड़े, मतलब सुबह सारे कपड़े धो दिए थे और मैंने, और फिर उसके बाद छत से सारे कपड़े ले आई थी। अभी तो बहुत धूप रहती है तो दोपहर में तो जाते ही नहीं है हम लोग, सब लोग आराम कर चुके थे। और ये उठ गया, जैसे ही उठा वैसे ही इसकी शैतानी शुरू हो गई, और इसने सारे कपड़े उसमें से बकेट में से निकाल के फेंक दिए थे। मैंने सारे कपड़े वहाँ के रखे, फिर उसके बाद ये सारे कपड़े जो भी धुले थे सारे कपड़े लगा रही हूँ, क्योंकि रखती नहीं हूँ। मैं जैसे ही काम होता जाता है मैं वैसे ही करती जाती हूँ, जिससे कि काम फैला ना रहे। और यहाँ पर मैं सारे कपड़े जो हस्बैंड के हैं वो साइड कर रही हूँ, बच्चों की साइड कर रही हूँ, और जो प्रेस के हैं वो साइड कर दूँगी। सारे कपड़े अलग अलग करके सब सारे रख दूँगी अपना,
क्योंकि मुझे शाम को फिर इसके बाद प्रेस भी करनी होती है। जिस दिन कपड़े धुलते हैं उस दिन फिर प्रेस वगैरह भी करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसे फैले तो रहते नहीं हैं सारे, क्योंकि ये लगता है कि भाई सब चीज़ें सेट रहें, अच्छे से रहें, चाहे मुझे टाइम लग जाए लेकिन मैं सारी चीज़ें अच्छे से ही रख देती हूँ। क्योंकि करना, मैं लास्टली यही सोच लेती हूँ, करना तो मुझे ही को है, किसी और को तो है नहीं, कोई है ही नहीं है घर में करने वाला, तो इसलिए। और फिर मैं बच्चों से ऐसे ही मजाक मजाक बोलती रहती हूँ, जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ तुम लोग, मेरी हेल्प कराना। तो लेकिन मेरे हस्बैंड तो थोड़ा बहुत मेरी हेल्प करा लेते हैं, वो घर पे रहते हैं जब। लेकिन उन्हें जाना था आज की डेट में बाहर, वो बाहर मतलब गए हुए हैं, क्योंकि वो जो दीदी थी उनका डस्ट, उनके लड़के का डस्ट ऑन था, तो इसलिए वो वहाँ गए हुए थे। जाना तो हमें भी था लेकिन हम लोग नहीं जा पाए थे, मतलब मैं नहीं जा पाई थी, मेरे बच्चे, क्योंकि उनके दूसरे दिन ड्यूटी थी तो उन्हें रात ही में वापस आ जाना था, इसलिए फिर हम लोग नहीं गए। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े रख दिए हैं, जो जहाँ कपड़े रखने थे सारी चीज़ें वहीं की वहीं रख दी है। वहीं की वहीं तुरंत लगा दो तो गैस अच्छा रहता है, चीज़ें फैली फैली नहीं लगती हैं। और यहाँ पर उसके बाद मुझे जो बेडशीट बिछानी थी वो बेडशीट मैंने बिछा दी, और यहाँ का सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। और बच्चे को मैं बिजी कराई थी एसबी के साथ कि भाई खेलो तुम दोनों आराम से, और वो दोनों आराम से बैठे बैठे टीवी देख रहे थे। उसके बाद मैंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए बनाई चाय थोड़ी सी, और शाम का समय था, शाम हो ही चुकी थी और सारे काम जो भी रहते हैं शाम के वो स्टार्ट हो चुके थे। जब गाइस मैं अपने बच्चों को चाय देती हूँ तो केवल मैं दूध में ही चीनी पत्ती डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं रहते हैं, मतलब ड्यूटी पर रहते हैं अगर वो, तो मैं इसी प्रकार की चाय बनाती हूँ। और यहाँ पर मेरा छोटा बेटा आ गया था, डांस कर रहा था वो, क्योंकि गाने चल रहे थे तो मैं भी उसके साथ मस्ती करने लगी थोड़ी सी। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी चाय रेडी हो चुकी है। इसी प्रकार की चाय मैं बच्चों को देती हूँ, और बहुत ही कम रहता है कि मैं मतलब पानी वाली चाय बच्चों को दूँ। तो गाइस यहाँ पर जैसे ही मैं चाय बना के फ्री हुई, यहाँ पर मेरा भाई लेके आ गया था रावी को घुमाने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। भैया को कहीं जाना था तो उसके पीछे लग गई थी, तो भैया यहाँ पर ले आया था मेरे पास। और यहाँ पर ये बच्चों को देख के हो गई बहुत सारी खुश, और हम लोग भी इसको देख लेते तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत खुश हो जाती है। और बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे आपस में खेल लेते हैं थोड़ा बहुत, तो वो चाहे वो यहाँ खेलें चाहे मम्मी के घर पे खेले, तो बच्चे एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। और यहाँ पर फिर उसके बाद भाई ने भी चाय पी, हम लोगों ने भी चाय पी, और यहाँ बच्चे खेल ही रहे थे। तो गाइस मैं अपने ब्लॉग का अब यहीं पर एंड करूँगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस अभी तो मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है, तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।